सो हेलो गाइज एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज अपन करने जा रहे हैं एक रिव्यू टाइप का इस SMK स्टाइलर हेलमेट का। ये अपने फ्रेंड ने लिया है, तो मैं आपको लुकिंग दिखाता हूँ, एक बार आप देख लो इसको अच्छे से। और ब्रांड न्यू हेलमेट के साथ आपको की चेन एंड ऑल ये सब भी मिल जाएगा, पेपर वर्क। तो मैं दिखाता हूँ, ये कुछ हेलमेट है, काफ़ी शानदार लगता है दिखने में, काफ़ी एजी हेलमेट है, काफ़ी शार्प हेलमेट है, आप देख सकते हो। तो ये काफ़ी शार्प हेलमेट है, तो इसके बारे में बातें करते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले चालू करते हैं इसकी लुकिंग से। तो आप देख सकते हो इसकी लुकिंग काफ़ी शार्प मिल जाएगी आपको, है ना। काफ़ी शार्प हेलमेट है, विथ स्पॉइलर भी आया है, पीछे इसका आपको स्पॉइलर मिल जाएगा। तो वैसे तो देखा जाए तो काफ़ी पुराना हेलमेट है ये, मतलब इसका डिज़ाइन है ना, काफ़ी पहले बना दिया था ये हेलमेट कंपनी ने, लेकिन आज भी इसका डिज़ाइन देखो बिल्कुल भी आउटडेटेड नहीं है, काफ़ी शानदार लुकिंग साथ आता है। और एक चीज़ बताऊँ आपको, ये सबसे ज़्यादा पॉइंटेड हेलमेट है। वैसे ये लीगल है आज की डेट में, लेकिन फिर भी जो चीज़ है मैं बता तो देता हूँ आपको। तो यहाँ पे देख सकते हो आप, तो इसका जो आगे वाला वेंट है ये बहुत तेज़ है, ये बहुत एजी है, यहाँ पे भी बहुत एज मिल जाएगी आपको। तो मैं रिकमेंड नहीं करूँगा कि कोई भी प्लेयर इसको बाय करे, लेकिन हाँ आप इसको अगर ड्राइवर हो तो ले सकते हो। बिल्कुल काफ़ी शानदार लुकिंग के साथ आता है ये, और इसी वजह से इसकी एज काफ़ी शानदार हो जाती है, आगे से इसका लुक काफ़ी इम्प्रूव हो जाता है। वेंट्स की बात कर लेते हैं, तो ऊपर आपको वेंट्स मिल जाएंगे जिनका डिज़ाइन एंड लुकिंग काफ़ी अच्छी है, ठीक है। तो यहाँ पे आपको वेंट मिल जाएंगे, आप इजीली इसको ओपन एंड क्लोज कर सकते हो। तो ऐसा कुछ वेंटिलेशन है इसका, यहाँ पे एक चिन पे भी वेंट है, ठीक है, ये वाला दिखाई दिया, यहाँ पे भी वेंट मिलेगा। और इस वेंट की खासियत है, मैं आपको दिखा देता हूँ। आप इसके वाइज़र को ओपन करो एक बार, ठीक है। दो लॉक मिलेंगे इसके अंदर, वाइज़र के अंदर, एक हाफ के अंदर, एक सेकेंड, एक हाफ के अंदर, देन एक पूरा नीचे। तो ऐसे कुछ लॉक मिल जाएंगे। तो एक काम करते हैं, अभी इसको खोलते हैं वाइज़र को पूरा, और एक बार मैं दिखाता हूँ आपको, ठीक है। यहाँ पे आपको देखो पोर्ट्स दिख रहे होंगे, ठीक है, ये देखो यहाँ पे पोर्ट्स दिख रहा है। तो यहाँ पे होता क्या है कि जब आप इस वेंट को खोलते हो तो यहाँ से हवा जाती है, एंड देन यहाँ से ये वाइज़र के ऊपर जाती है, एंड देन आपको कूल रखती है। तो इसका मैं बता देता हूँ, इसका फीचर क्या है। ये डिफॉग की तरह भी काम करता है। अगर आपने कारों में देखा हो तो कारों में भी आगे एग्जॉस्ट दिए होते हैं, मतलब फ़ैन दिए होते हैं, ताकि वो भाप को ना जमने दे यहाँ पे। तो ये काफ़ी अच्छा फीचर है। रबड़ का इसका नोज़ गार्ड मिल जाएगा। एंड इसकी पैडिंग की बात करें तो पैडिंग के अंदर एक अच्छी चीज़ भी और एक बुरी चीज़ भी है। इसकी पैडिंग काफ़ी अच्छी और स्मूथ और सॉफ्ट मिल जाएगी, काफ़ी सॉफ्ट मिल जाएगी। तो इसमें है क्या चीज़ कि आपको अगर SMK लेना है तो जनरली आपको एक साइज़ छोटा लेना चाहिए, क्योंकि इसकी पैडिंग विद इन सम टाइम थोड़ी दब जाती है। तो इसकी पैडिंग में एक फ़्लो है, छोटा सा फ़्लो है, लेकिन आपको अगर ये पहनोगे तो काफ़ी सॉफ्ट लगेगा हेलमेट। एंड आई डिडंट रिकमेंड। और अगर सच बात करें तो देखो, पैडिंग के सॉफ्ट होने की वजह से मैं इसको रिकमेंड नहीं करूँगा बिल्कुल भी कि आप 150 से ऊपर इसको पहनो, चलाओ या इस्तेमाल करो, क्योंकि ऐसे तो बहुत अच्छा है हेलमेट, लेकिन 150 के ऊपर, और 150 के ऊपर चलाना भी नहीं चाहिए। लेकिन हाँ, फिर भी आप इसको 120 तक आराम से पहन सकते हो, काफ़ी सेफ हेलमेट है। और सेफ्टी की बात आएगी तो मैं दिखाता हूँ आपको, एक बार वाइज़र बंद करता है तो मैं दिखा देता हूँ। इसके ऊपर टैग लगा हुआ है ECE 22.6 का। तो 22.5 पहले आते थे, आजकल हेलमेट आपको 22.6 लेने चाहिए, क्योंकि इसमें 12 पॉइंट होते हैं चेकिंग के, 5 के अंदर केवल 4 पॉइंट थे। तो ये ज़्यादा सेफ हेलमेट है, सारी टेस्टिंग पास करता है ये अच्छे से। वेंटिलेशन काफ़ी अच्छा मिल जाएगा। वाइज़र की बात करें तो मैं वाइज़र दिखाता हूँ। वाइज़र एकदम अच्छा है, काफ़ी मजबूत वाइज़र है, कोटेड है, इसके ऊपर कोटिंग मिलेगी आपको एंटी स्क्रैच। इसका मतलब ये नहीं होता कि स्क्रैच नहीं लगे, कम चांसेस होते हैं स्क्रैच लगने के। और यहाँ पे आपको पिन लॉक 30 मिल जाएगा, इसके अंदर ही इंस्टॉल है, आप देख सकते हो इजीली। यहाँ पे पिन लॉक 30 लगा हुआ है, यहाँ पे नट भी है उसके, तो इजीली आप पिन लॉक 30 भी लगा सकते हो। और इसको आप बंद करना चाहो तो बंद भी कर सकते हो, और ये इजीली लॉक भी हो जाता है यहाँ से, तो इजीली ये ओपन भी नहीं होगा हाई स्पीड के ऊपर। अगर बात करें इसे वाइज़र की, तो आप इसे वाइज़र को ईजिली ओपन कर सकते हो। बस आपकी इसके वाइज़र को खोलना है अच्छे से, एंड यहाँ से इसको खींचना है, एंड देन ये निकल आएगा। तो वाइज़र भी इजीली ओपन हो जाएगा इसका। तो क्विक रिलीज़ मैकेनिज़्म मिल जाएगा इसके अंदर। मैकेनिज़्म की बात करें तो दिखा देता हूँ एक बार। तो ब्रांड न्यू हेलमेट है ये देखो, इसके अंदर आपको क्विक रिलीज़ मिल जाएगा बिल्कुल एकदम। और ऐसा नहीं है कि ये सेफ़ नहीं होता, देखो अपना अपना पॉइंट ऑफ व्यू है। कई लोगों को डी लॉक नहीं खोलना आता, तो शायद आपको क्विक रिलीज़ के साथ जाना चाहिए। जिन लोगों को खोलना आता है उनके लिए बढ़िया है, ठीक है। अगर आप ग्रुप में ऐड करते हो तो आई रिकमेंड डी रिंग इस्तेमाल करो, क्योंकि आपके ग्रुप में के मेंबरों को खोलना आता होगा। बाकी भाई अगर इधर उधर खेतों में या कहीं पे हो गया तो उनको नहीं आता खोलना लिटरली, तो काफ़ी डेंजरस हो सकता है वो, ठीक है। मैंने डिफॉल्ट बता ही दिया आपको, तो इसे बताता हूँ।
वॉशिंग है, मतलब पैडिंग वॉश कर सकते हो आप सी, रिमूवेबल पैडिंग है, पूरी पैडिंग अंदर से निकल जाएगी, आप जितनी भी पैडिंग दे सकते हो सारी निकाल सकते हो, आप इजीली वॉश कर सकते हो। और एक चीज़ बता दो, ये हेलमेट ब्लूटूथ अडेप्टेबल है, इसके अंदर आपको पॉकेट्स मिल जाएंगे अंदर, ताकि आप इसके अंदर ब्लूटूथ लगा सको। तो हेलमेट के बारे में मैंने सारा कुछ बता ही दिया। तो अब बारी आती है इसका कंक्लूज़न देने की, पॉइंट्स पॉजिटिव और नेगेटिव बताने की। तो पॉजिटिव ये देखो कि ये SMK है, काफ़ी पुराना हेलमेट है, काफ़ी वक्त से चला आ रहा है, और देखा जाए तो जनरली लोग इसी को ज़्यादा बाय करते हैं स्टार्टिंग में, बिगिनिंग के अंदर, क्योंकि ये बहुत ही अच्छा हेलमेट है। और जो मेन इसका प्रो है वो ये है कि इसके वाइज़र एंड जो इसके वो है सारी चीज़ें वो काफ़ी चीप आती है, काफ़ी सस्ती आती है, इस वजह से आप इजीली इनको बाय कर सकते हो इसके एसेसरीज़ को। इसका वाइज़र आपको कुछ नहीं तो 450 रुपये का पड़ेगा, तो वो आप चेकआउट कर सकते हो, ठीक है। बाकी इसकी लुकिंग, इसका शेल साइज़ अगर आप देख रहे होंगे तो इसका शेल साइज़ थोड़ा सा हल्का सा छोटा लगेगा आपको, वैसे साइज़ M है तो इसका शेल साइज़ थोड़ा छोटा है, एज़ोर का कई बार आपको बड़ा लग सकता है। बाकी एक कंपैरिजन भी आएगा अपने एज़ोर के साथ, अभी छत पे बना रही वीडियो की नॉइज़ भी आ रही होगी तो उसको इग्नोर करना। बाकी हेलमेट के बारे में मैंने सारा कुछ बता दिया है। अब देखो कुछ डिटेल की बातें बताता हूँ मैं आपको, कुछ अंदर की बातें कि मैट, ये हेलमेट मैट के अंदर है, तो मैट हेलमेट के अंदर क्या फ़ायदे हैं, क्या नुकसान रहते हैं। तो मैट का कोई फ़ायदा तो होता नहीं है, नुकसान होता है, वो बताता हूँ मैं आपको कि ये जो हेलमेट है ना, इस हेलमेट के अंदर जो ये कलर देख रहे हो आप, ये ग्रे कलर है, तो ये वक्त के साथ साथ ये ग्रे कलर निकल जाएगा, ये पील ऑफ होकर निकल जाएगा, मतलब पील ऑफ मतलब ये उतर जाएगा, ऐसे पपड़ी बन के निकल जाएगा। तो ये मैट के अंदर रहता है। तो ग्लॉस बाय करो, ग्लॉस के अंदर कोटिंग होती है जो उसको बचा के रखती है, मैट के अंदर ऐसा कुछ नहीं होता है, तो ये थोड़ा सा लॉस होता है, लेकिन ठीक है, जिसने ले लिया उसने ले लिया है। बाकी यहाँ पे मैं दिखाता हूँ, इसके अंदर मुझे सबसे बेकार चीज़ जो लगती है वो एक ही लगती है, ये सर नोज़ गार्ड तो काफ़ी अच्छा है, यहाँ पे SMK की ब्रांडिंग है, नोज़ गार्ड काफ़ी अच्छा दे रखा है, लेकिन काफ़ी मतलब चिन कर्टेन है ना, ठीक है, चिन कर्टेन काफ़ी छोटा दे रखा है, लेकिन देखो मतलब काफ़ी छोटा है, काफ़ी छोटा है, मजबूत स्टडी है लेकिन काफ़ी छोटा दे रखा है। तो ये थोड़ा सा अगर यहाँ तक आता तो ज़्यादा बेटर था कंपनी के अंदर। बस एक यही, इस हेलमेट के अंदर मैं जनरली अगर आपको बताऊँ तो भाई मैं इसके अंदर ढूंढ के भी आपको माइनस पॉइंट नहीं बता सकता इस प्राइस पॉइंट के अंदर, ठीक है, प्राइस पॉइंट के अंदर, ठीक है। अगर आप इसको किसी और से कंपेयर करोगे तो बात अलग है, लेकिन इस प्राइस पॉइंट के अंदर मैं सच में कोई नेगेटिव नहीं बता सकता। शार्प लुकिंग, एजी हेलमेट, एज बताई दी, सब कुछ बहुत ही ज़्यादा बढ़िया है। बस एक ही चीज़ है कि इसका चिन कर्टेन थोड़ा सा छोटा है, तो उसकी वजह से आपको थोड़ी बहुत प्रॉब्लम आ सकती है, ठीक है। तो ये चीज़ का ध्यान रखना, अगर ये थोड़ा सा बढ़ जाए तो बहुत सही रहेगा। ये हेलमेट लिटरली तबाही है। आप अगर बाय करना चाहो तो बिल्कुल ये हेलमेट बाय कर सकते हो, घूंघट नहीं निकाल रहे अपन, मैं इसको पहन के दिखा दूंगा आपको अभी थोड़ी देर में। बाकी बस इसमें यही एक इम्प्रूवमेंट के लिए जगह है, बाकी ये हेलमेट ऑलमोस्ट परफेक्ट है, ठीक है। अब बात करते हैं इस हेलमेट को मैं पहन के इसकी लुकिंग दिखाता हूँ कि ये मेरे पे कैसा लगता है। तो देखो, पहले भी कुछ भी चीज़ हो, कोई भी हेलमेट हो, अगर आप किसी और का हेलमेट ट्राई करो या कुछ भी दुकान पे भी आप ट्राई करो, तो आपको कभी भी हेलमेट को सीधे नहीं पहनना चाहिए, बलाक्लावा या बंडाना कुछ भी पहनो। तो मेरे पास अभी बंडाना है तो बंडाना पहनूंगा, बलाक्लावा मैं राइट भी यूज़ करता हूँ, और मैं रिकमेंड करता हूँ हर किसी को भी वो यूज़ भी करना चाहिए। वेट दिखाता हूँ, 1600 ग्राम ISI NEC मार्क, ठीक है। तो ये कुछ हेलमेट है, अब इसको पहनते हैं। सो बंडाना पहन लिया अपन ने, अब इसको वियर करते हैं अपन। तो पहले इसे लॉक को खोलेंगे, लॉक को खोल के ईजीली अपन इसकी अंजर पंजर को बाहर निकालेंगे। ये पेपर वर्क को, पेपर वर्क नहीं देना चाहिए वैसे, आपको एक कीचेन भी मिलेगा SMK की ब्रांडिंग का, तो ये काफ़ी अच्छी चीज़ है, ठीक है। तो अब इसको आपको देखो, इसको ऐसे ऐसे पुश करना है, देन आपको पहनना है ऊपर से। तो ऐसा कुछ हेलमेट आ रहा है मेरे, तो मैं दिखा देता हूँ। ये कुछ फिटिंग है, लुक दिखा देता हूँ मैं आपको, वाइजर बंद करके भी। अब इसको ओपन करते हैं, इतना ही काफ़ी था बस। तो इसमें एक नेगेटिव और है, लेकिन इस प्राइस पॉइंट में ऑलमोस्ट नेगेटिव में काउंट भी नहीं करता कई बार, या करना चाहो तो कर सकते हो। इसमें एक और नेगेटिव है कि इसके अंदर कोई भी सन वाइजर नहीं मिलता आपको, तो आप बस इसमें केवल एक ही वाइजर आता है, कोई सन वाइजर अंदर कोई वाइजर नहीं आता। तो ये कुछ है। तो होपफुली आपको वीडियो अच्छी लगेगी, मैंने सारी कोई डिटेल आपको बता दी इस हेलमेट के बारे में। अब मैं क्या करूँगा, इसका एक कंपेरिजन बनाऊँगा एज़ोर से, और इसकी प्राइस आपको 4200 पड़ेगी, कुछ समथिंग, ठीक है, ऑनलाइन IMRP। बाकी अगर आप शॉप पे जाकर ट्राई करोगे तो उससे आपको कम में ही मिल जाएगा ये।
अब अपन इसको करेंगे एग्जॉर, वो भी नेक्स्ट वीडियो के अंदर। सो आप इस वीडियो को लाइक करो, कमेंट करो और शेयर करो इस कंटेंट को। मैं एक्सट्रीम लेवल पे आपको अब हेलमेट दिखाने वाला हूँ, आपको मज़ा आएगा। सो बाय बाय।